नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सैनी स्वागत करता हूं आप सभी का ब्रेनबिट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। प्यारे बच्चों, रीजनिंग की हमारी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज एक प्यारा सा सेशन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम लोग रीजनिंग का टॉपिक करेंगे बच्चे ब्लड रिलेशन वाला, यानी रक्त संबंध का पार्ट जो है वो आज हम लोग इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि केवल एक ही क्लास के अंदर पूरा का पूरा टॉपिक बच्चे आप लोगों को करवा के चला जाऊं, क्योंकि एग्जाम अब जो है वो धीरे धीरे पास आ रहा है। तो कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द हम लोग सिलेबस को कंप्लीट कर पाए, तो एक ही क्लास में हम लोग इसके सारे के सारे पार्ट जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। तो देखो बेटा, ब्लड रिलेशन का जो टॉपिक है वो मुश्किल नहीं होता, लेकिन बच्चे जो है वो इस टॉपिक को अपने लिए मुश्किल बना लेते हैं। कमी सिर्फ एक चीज की है बच्चे, कंसेप्ट की। अब बच्चों की थिंकिंग क्या रहती है कि रक्त संबंध का ही तो टॉपिक है, रिश्तेदारों की ही तो बातें हैं भी। रिश्तेदारी तो हमें पता ही होती है कि कौन हमारा क्या लगता है, लेकिन यहाँ पर बेटा वो चीजें नहीं होती। कुछ परसेंट तो वही है, लेकिन कंसेप्ट के बिना आप लोग आंसर नहीं बता सकते बेटा। तो इसका जो कंसेप्ट होगा बच्चे वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि 90% बच्चे यही गलती करते हैं कि हमें सब कुछ आता है, हम लोग इस टॉपिक को कर लेंगे। लेकिन बेटा, जब तक आप लोग कंसेप्ट को नहीं समझोगे, चीजों का जो बेस है उसको अगर आप लोग नहीं समझ पाओगे, तो बेटा उसके ऊपर तो फिर बात ही क्या करनी आगे की। तो लेकिन बेस जो है वो आप लोगों का अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। बस कुछ एक बातें हैं इस टॉपिक के अंदर, अगर वो बातें आप लोगों ने समझ ली तो बेटा पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो नीट एंड क्लीन आप लोगों का हो जाएगा बच्चे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में मैं जब आप लोगों को कंसेप्ट करवाऊं, तब आप लोगों का पूरा ध्यान जो है वो उस कंसेप्ट के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग के जो 10 मिनट है ना, उसके अंदर बेटा ऐसी बातें बताऊंगा ताकि पूरा का पूरा टॉपिक आराम से आप लोग कवर कर पाओगे। वही इस टॉपिक की जड़ है। ठीक, अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों के लिए बेटा सूचना है कि चैनल के ऊपर आप लोगों की जो प्लेलिस्ट है रीजनिंग की बेटा वो बना दी गई है। तो कोई भी बच्चा नया है जिसको प्लेलिस्ट देखनी है, चैनल पे जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फिर प्लेलिस्ट वाले कॉलम के अंदर बच्चे आप लोग जाना। तो यहाँ पर आप लोगों को ऊपर ही रीजनिंग की प्लेलिस्ट नजर आ जाएगी एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए। और इस प्लेलिस्ट के अंदर बेटा वो सारे के सारे टॉपिक है जो मैंने अभी तक आप लोगों को इस सीरीज के अंदर कवर करवा दिए हैं। रैंकिंग का टॉपिक हमारा हो चुका है, सीरीज का टॉपिक हमारा बच्चे हो चुका है। ठीक है ना, रैंकिंग का टॉपिक हो गया, सीरीज का टॉपिक हो गया, दिशा वाला टॉपिक हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक करवा दिया, क्लॉक का पार्ट मैंने आप लोगों को खत्म करवा दिया। और आज हम लोग ब्लड रिलेशन की बात करेंगे आज की क्लास के अंदर। ये टॉपिक भी आप लोगों का खत्म हो जाएगा। तो चेकआउट कर लेना प्लेलिस्ट को, सारी क्लास एक साथ ही नजर आ जाएगी आप लोगों को। अब हम लोग बेटा बात करते हैं हमारे टॉपिक की। देखो, रक्त संबंध ब्लड रिलेशन का टॉपिक है, और बेटा आसान सा टॉपिक होता है। अभी तक जिन रिश्तेदारों ने आप लोगों का खून पिया है ना, कि आजकल क्या कर रहे हो, आजकल क्या कर रहे हो, ये बोल बोल के, आज वही रिश्तेदार आप लोगों को एग्जाम के अंदर बच्चे नंबर दिलाने वाले हैं। तो रिश्तेदारों की बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना, हम लोग रिश्तेदारों की बेटा बात करेंगे। अब शुरुआत का जो कंसेप्ट है उसको बिल्कुल अच्छे से समझने की कोशिश करना बेटा, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आने दूंगा पूरे के पूरे टॉपिक के अंदर, लेकिन कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ लेना। अब वही नहीं समझोगे तो बेटा फिर दिक्कत ही दिक्कत आएगी। देखो, रक्त संबंध के अंदर बेटा 3 टाइप के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। पहला, पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन, संकेत करके बोलता है कि एक लड़का एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ये कहता है कि वो मेरे पिता के इकलौते पुत्र की पुत्री की पोती है, ऐसा कुछ। ठीक, ये पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन हो जाते हैं। उसके बाद में आते हैं बच्चे पजल वाले क्वेश्चन। पजल वाले क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, ए बी की माँ है, बी सी का पिता है, सी डी की पत्नी है, ऐसा कुछ इस तरीके से आंकड़े देता है पजल टाइप में। और तीसरा पॉइंट होता है इसका बच्चे, तीसरा पार्ट होता है इसका कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन। तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे तीनों के तीनों पार्ट आज इस एक क्लास के अंदर ही निपटा कर चले जाएं, ताकि पूरा टॉपिक एक क्लास के अंदर बच्चे क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। अब देखो, सबसे पहली बात, आप लोगों को जो भी क्वेश्चन मिले उसका आप लोगों को डायग्राम बच्चे सेट करना आना चाहिए। अब सर डायग्राम कैसे सेट करते हैं, समझने की कोशिश करना। सबसे पहला पॉइंट क्या है, डायग्राम कैसे बनाया जाता है। तो डायग्राम बनाने का बच्चे तरीका क्या होता है, अब इसके अंदर
ABCD का जिक्र चलता है कि A B की माँ है, B C का पिता है, तो ABC के हिसाब से ये व्यक्तियों का जिक्र करता है। तो ABC के हिसाब से हमें ये पता नहीं चलता कि भी कौन महिला है कौन पुरुष है। तो जेंडर का पता होना बेटा बहुत जरूरी है, क्योंकि जेंडर के हिसाब से ही तो आप लोगों के रिश्ते बनते हैं। अगर आप लोग कोई महिला है आपके परिवार में, तो बेटा वो क्या लग सकती है, अब महिला ही वाले रिश्ते बनेंगे। माता जी हो सकती है, बहन हो सकती है, पत्नी हो सकती है, बुआ हो सकती है, मौसी हो सकती है, महिला वाले ही तो रिश्ते बनेंगे। अगर कोई पुरुष है तो बेटा उसके साथ पुरुष वाला ही रिश्ता होगा सारा का सारा। तो जेंडर क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब जेंडर के लिए करते क्या हो, अगर किसी भी व्यक्ति का जेंडर आप लोगों को पता चल जाए, जैसे ये ए नाम का कोई व्यक्ति है, अब मुझे ये पता चल गया कि सर ये पुरुष है, तो पुरुष के लिए बेटा आप लोग क्या काम करोगे, उसके ऊपर छोटा सा प्लस का सिंबल लगाओगे ताकि आप लोगों को पता रहे कि ये मेल है, पुरुष है। और अगर किसी के बारे में ये पता चल गया कि वो एक महिला है, तो उसके ऊपर बेटा छोटा सा माइनस का निशान लगाओगे। कर दोगे इतना सा काम बस। जेंडर के बारे में ये चीज याद रखना, प्लस का सिंबल लगाते हैं पुरुष के लिए और माइनस का सिंबल लगाते हैं बेटा महिला के लिए। दोनों बातें क्लियर है। अब रिश्ते कैसे बताते हैं, देखो अगर आप लोगों को पिता और पुत्र का रिश्ता बताना है, पिता या फिर एक पुत्र का रिश्ता बताना है, पिता की जगह माता भी हो सकता है बेटा, पिता की जगह माता भी हो सकता है, और पुत्र की जगह बच्चे पुत्री भी हो सकता है। मतलब पेरेंट्स और उसके बच्चे, इनके बारे में रिश्ता बताना है। भी कैसे बनाओगे डायग्राम, तो बेटा आप लोग एक बिल्कुल सीधी लाइन खींचोगे, एक बिल्कुल सीधी लाइन खींचोगे। ऊपर वाला जो भी इंसान होगा वो माता या पिता बन जाएगा, और नीचे वाला जो इंसान होगा वो उसका बच्चा बन जाएगा, या तो लड़का होगा या लड़की होगी। ठीक है, लड़का लड़की कैसे डिसाइड करूंगा, प्लस माइनस का सिंबल लगा के डिसाइड करूंगा। लेकिन एक खड़ी जो लाइन होती है ना, वो किसका रिश्ता बताती है, वो अपने पेरेंट्स और उनके बच्चों का रिश्ता बताती है। यानी माता पिता और पुत्र पुत्री का रिश्ता ऐसे दर्शाया जाता है। ऊपर वाला इंसान माता या पिता बन जाता है, और नीचे वाला इंसान जो है वो उनका लड़का या फिर लड़की बन जाता है। क्लियर होगी बात। तीन ही चीजें बताऊंगा, तीन चीजों के अंदर ऐसा कोई डायग्राम नहीं छूटेगा जो आप लोग बना नहीं सकते हो, केवल तीन चीजें, तीन चीजें याद रखनी है, दर्शा दोगे। अब समझना, अगर इस इंसान का कोई एक और बच्चा है तो सर वो भी तो यहीं आएगा, बोलो। ये सी जो है वो इसका एक और बच्चा है, बोलो भी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। सर इस सी के कोई एक भाई या बहन और है, वो कहां आएगा, कहीं भी बना दो, लेकिन बनाना इस लाइन के अंदर ही है। तो ये तीनों इसके बच्चे हैं, कर सकते हो ऐसे, कर लेंगे। दूसरा टाइप क्या होता है, दूसरा होता है बच्चे अपने पति और पत्नी का रिश्ता कैसे दर्शाते हैं, पति और पत्नी का रिश्ता कैसे दर्शाते हैं। तो पति और पत्नी का रिश्ता बच्चे ऐसे एक स्ट्रेट लाइन से आप लोग दर्शाओगे। ए और बी आपस में पति पत्नी है, तो इन दोनों के बीच में एक ऐसी लाइन लगाओगे, आपस में पति पत्नी हो गए, बस इतना काम आप लोगों को करना है। खड़ी लाइन बच्चे का और उसके माता पिता का रिश्ता बताता है, ऐसे तिरछी जो लाइन होगी वो आप लोगों का पति और पत्नी का रिश्ता बताएगी। ठीक। तीसरा, भाई या बहन का रिश्ता कैसे दर्शाया जाता है। दोनों बहनें बहनें भी हो सकती है, दोनों भाई भाई भी हो सकते हैं, दोनों भाई बहन भी हो सकते हैं। ठीक है, कैसे दर्शाओगे, मान लो ए और बी आपस में भाई बहन है, तो सर कैसे दर्शाएंगे, बस ऐसे, इस तरीके से। ए यहां बन जाएगा, बी यहां बन जाएगा, दोनों आपस में भाई बहन है, जेंडर प्लस माइनस लगा के बता ही सकता हूं, ऊपर वाला इंसान इनका माता पिता बन जाएगा, बस ऐसे दर्शाते हैं भाई बहन। सर इसके एक बहन भाई और है या बहन और है, तो उसको ऐसे बना दो। सर एक और है, उसको ऐसे बना दो। सर एक और भी है, उसको ऐसे बना दो। सर पूरा का पूरा जिला ही बना दिया, परिवार थोड़ी ना जिला ही हो गया, इतने बच्चे होंगे तो ऐसे दर्शाते हैं। बस ये तीन चीजें याद रख लो, किसी भी प्रकार के डायग्राम में दिक्कत नहीं आती बेटा, ये कंसेप्ट है मेरा। ठीक है, तो तीन चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। माता पिता पुत्र का रिश्ता कैसे दर्शाओगे, सर खड़ी लाइन से। ठीक है, पति पत्नी का रिश्ता इस तरीके की लाइन से, भाई बहन का रिश्ता ऐसे, एक ही लाइन में बनेंगे। एक पीढ़ी के जो लोग होते हैं वो एक ही लाइन में बनते हैं बेटा, ऊपर नीचे नहीं करते। ऊपर नीचे करेंगे तो पीढ़ियों का गैप लग जाता है। एक ही पीढ़ी के एक ही जनरेशन के जो बच्चे होते हैं वो एक ही लाइन में आएंगे। बच्चे हो माता पिता हो कोई भी हो, एक ही जनरेशन के जो लोग होंगे वो एक ही लाइन के अंदर बनाए जाते हैं हमेशा। ठीक हो जाएगा मेरे ख्याल से, तो डाउट नहीं है। नेक्स्ट चीज, कैसे दो लाइनें बताने की कोशिश करता हूं, उन दो लाइनों के अंदर बेटा फर्क महसूस करना,
पूरी की पूरी रीजनिंग में काम आएगी, केवल रक्त संबंध के अंदर काम नहीं आएगी, पूरी की पूरी रीजनिंग के अंदर ये दोनों लाइनें काम आती है। कौन सी दो लाइनें हैं? देखो, मैंने बोला ए बी का भाई है और सी का पिता है, मैंने ये एक लाइन दे दी, ठीक है। फिर इसी लाइन को मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा, ए बी का भाई है जो सी का पिता है। सर बेवकूफ समझ रखे हैं क्या? दोनों लाइनों में क्या फर्क है? दोनों लाइनें एक ही तो है, लेकिन बेटा गौर से देखो, पहले वाली लाइन के अंदर और नाम आ रखा है और दूसरे वाली लाइन के अंदर बच्चे जो नाम आ रखा है, बस यही फर्क है दोनों लाइनों के अंदर, और कोई फर्क नहीं है। ऐसा समझते हो? अब ये जो फर्क है ना, ये दिन रात का फर्क डाल देता है, समझने की कोशिश करना। दोनों लाइनें बिल्कुल ही अलग अलग है, दोनों लाइनों के अंदर दिन रात का फर्क है बेटा। कैसे सर? ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, कोई डाउट नहीं है, ए भाई होगा बी का, कोई डाउट नहीं है। और सी का पिता है, सर सी का पिता कौन है, ए है या बी है? ए बी का भाई है जो सी का पिता है, सर सी का पिता कौन है, ए या बी में से? बस ये चीज डिसाइड करने के लिए दोनों लाइनें लिखी है हमने। तो देखो, जब भी लाइन जो होगी वो और से जुड़ेगी, यदि आप लोगों की लाइन जो है वो और से जुड़ी है, तो बेटा लास्ट वाली जो लाइन है वो किसके लिए कहता है? उस लाइन के अंदर सबसे पहले वाला जो व्यक्ति होता है ना, उसके लिए बोली जाती है। ए बी का तो भाई है और सी का पिता है, सी का पिता कौन है? ए। समझना इस चीज को, ए जो है वो सी का पिता है। इसके अंदर आ जाते हैं, ए बी का भाई है जो सी का पिता है। सर जो से लाइन जुड़ गई, अब जो से लाइन अगर जुड़ेगी तो लास्ट वाली जो लाइन है वो किसके लिए बोली जाती है? जो से जस्ट पहले जो नाम आता है ना, उसके लिए बोली जाती है। तो सर सी का पिता कौन है? बी है। तो दोनों में दिन रात का फर्क हो गया कि नहीं हो गया? बताओ। ये दोनों तो आपस में भाई है मान लिया, भाई है मान लिया। सी का पिता यहां तो बी है, यहां सी का पिता बेटा ए बन जाता है। तो इस चीज को आप लोग समझना। और नाम आ जाए, तथा नाम आ जाए, लेकिन नाम आ जाए, किंतु नाम आ जाए, परंतु नाम आ जाए, तो बेटा इन सब चीजों का एक ही मतलब है, इन सब चीजों का एक ही मतलब है। लास्ट वाली लाइन सबसे पहले वाले व्यक्ति के लिए बोलता है। जो नाम आ जाए, जिसका नाम आ जाए, जिससे नाम आ जाए, तो ये सब एक ही तरीके के हैं। जय जरूर आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले वाले व्यक्ति के लिए बोलता, सबसे पहले नहीं, जो से जस्ट पहले जो होता है उसके लिए। बस ये दो लाइनें और समझ लो, आप लोगों का बेसिक जो है वो क्लियर हो चुका है बेटा। बेसिक आप लोग समझ गए, और बेसिक अगर आप लोग समझ गए तो बेटा पूरा का पूरा टॉपिक का निचोड़ निकल जाता है, ठीक है। बस इतना ही समझाता हूं बेसिक में। तीन तो चीजें ये, प्लस माइनस महिला पुरुष के लिए, और बस ये दो लाइनें, पूरा टॉपिक हो जाता है बेटा, कोई दिक्कत नहीं आती। अब समझते हैं, अब क्वेश्चन कर देते हैं स्टार्ट। देखो क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला पजल वाला क्वेश्चन है। पजल वाले क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को डायग्राम बनाना ही पड़ता है, तो इसके अंदर डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम के हिसाब से हम लोग आंसर बताने की कोशिश करेंगे क्या है। अब डायग्राम बनाने में तो समस्या होती है ना, डायग्राम कैसे सेट करें? देखो प्यार से समझना बेटा, कर लोगे। जी ई की बहन है। देखो जब भी दो व्यक्तियों की बात करता है ना, तो दूसरे वाले व्यक्ति को पहले बनाया जाता है, याद रखना इस चीज को। जी ई की बहन है, ठीक है ना, जी जो है वो ई की बहन है, तो सर ई की कोई बहन है, और वो कौन है? जी। तो सर भाई बहन या बहन बहन का रिश्ता कैसे दर्शाते हैं? ऐसे ही तो दर्शाते होंगे, बोलो। तो जी जो है वो बहन है, यानी ये एक महिला है, मुझे पता चल गया ये एक महिला है। ये सर कौन है? ये भी नहीं पता, समझते हो इस बात को? इसका अभी भी नहीं पता। जी जो है वो बहन है, तो सर भाई की भी बहन हो सकती है, बहन की भी बहन हो सकती है, तो इसका जेंडर नहीं पता बेटा अभी तक, तो कुछ नहीं लगाया, ये महिला है। आगे देखो, सी ई की मां है, तो ई की माता जी कौन है बेटा? सर सी। माता जी है मतलब महिला है, माता जी है मतलब महिला होगी, ठीक है। एफ का विवाह है ए से हुआ है, तो सर यहां तो है ही नहीं,
ना तो एफ बैठा ना ही ए बैठा, अलग से ड्रॉ करेंगे। एफ का विवाह ए से हुआ है, एफ का विवाह ए से हुआ है, आपस में पति पत्नी है, बीच में एक लाइन लगा दी मैंने, छोटी लगाई है, कोई दिक्कत नहीं है। डी एफ का पुत्र, डी जो है वो एफ का पुत्र, एफ का पुत्र, और देखो लाइन जुड़ गई ना और के साथ, और सी का भाई है। कौन है सर सी का भाई? और से जुड़ी है, सबसे पहले वाला व्यक्ति होगा, यानी डी के लिए कह रहा है और सी का भाई है, यानी सी भी इसका भाई या बहन हो सकता है। बोलो सर दोनों अलग अलग चीजें चल रही है, लेकिन सी जो है वो यहां पर आ गया, सी जो है वो यहां पर आ गया, तो इस लाइन को क्या मैं यहां पर जोड़ सकता हूं? सी तो सर महिला थी, सी तो महिला थी, बिल्कुल थी सर। इसके दो बच्चे भी हैं, इसके दो बच्चे भी हैं, एक जी लड़की है, ई के बारे में हमें पता नहीं कि लड़का है या लड़की है, इसकी बात खत्म, इसको हटा दूं ना मैं? बोलो कोई डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से अब तो, कहीं ना कहीं जाकर जुड़ ही जाता है। आगे देखो क्या बोला गया है, बी डी का बहनोई है। बी जो है वो इस डी का बहनोई है। सर बहनोई किसको बोलते हैं? बहन के पति को बोलते हैं। तो बी डी का बहनोई है, तो सर डी का बहनोई है तो इसका भाई, इसका पति बना दो ना बी को, तो हो जाएगा। भी डी का बहनोई होने वाला है तो इसकी बहन का पति बना दो, क्या दिक्कत है? और भी कोई हो सकती है, हमें नहीं पता, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं जाऊंगा तो मैं इसी की पत्नी, इसी का पति इसको बनाने की कोशिश करूंगा। समझ पा रहे हो ना बातों को? तो ये आप लोगों का डायग्राम सेट हो गया। अब देखो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, जी का बी से क्या संबंध है? अब बच्चा यहां भी कंफ्यूज होता है कि सर रिश्ता किसका बताना है, जी का बताना है या बी का बताना है? तो कुछ बच्चे तो होते हैं जो लाइन को पढ़ लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, वो बता देते हैं, लेकिन जिन बच्चों को डाउट रहता है उन बच्चों के लिए एक बात बता देता हूं, जिसके आगे से लगता है ना उसका रिश्ता कभी नहीं बताना होता बेटा, जिसके आगे से लगेगा उसका रिश्ता कभी नहीं बताना होता, रिश्ता इसका बताना है दूसरे वाले व्यक्ति का। ठीक है, तो सर बी का रिश्ता नहीं बताना, जी क्या लग रहा है या क्या लग रही है वो बताना है। देखो ये जी है, ये बी है, सर ये इसकी पत्नी और ये इसकी लड़की, तो पत्नी की लड़की खुद की भी तो लड़की ही बनेगी, तो जी जो है वो पुत्री है सर बी की, जी जो है वो बी की पुत्री बनेगी, बस। बी जो है वो पिता बनेगा। सर रिश्ता किसका बताना होता है? जिसके आगे से लगता है उसका कभी नहीं बताना होता, दूसरे वाले व्यक्ति का बताना होता है, मतलब जी का बताना है। ठीक है बात, तो जी उसकी पुत्री बनेगी। समझ में आ गया होगा आराम से, कोई डाउट नहीं हुआ होगा। जो तीन चीजें आप लोगों को बता रखी है उसको अच्छे से कर लेना, कहीं दिक्कत नहीं आएगी बेटा। देखो अगला क्वेश्चन देखो, एम ओ का पिता है, तो सर एम जो है वो पिताजी है किसके बेटा? ओ के। सर ओ लड़का है लड़की है नहीं पता। आर ओ की बहन है, सर ओ की एक बहन है और वो कौन है? आर, तो महिला है, ये अभी भी नहीं पता कौन है। एन आर की मां है, एन जो है वो आर की माता जी है, तो इसके पिताजी तो पहले से ही है, तो सर यहां पर माता जी बना देंगे, क्या दिक्कत है? एन जो है वो आर की माता जी है, हो गया। यदि पी आर का पति है, यदि पी जो है वो इस आर का पति है, ऐसे बनाओ, तो पी का एन से क्या रिश्ता है? सर एन के आगे से लगाए तो एन का नहीं बताना, पी का बताना है। पी क्या लगता है? ये इसकी बहन, बहन का जो पति होगा उसको क्या बोलते हैं? उसको जीजाजी बोलते हैं। तो क्या लगेगा बच्चे? ससुर किसका बताना है बेटा? तो पी का एन से क्या रिश्ता है? एन से बताना है ना, मैंने ओ से बता दिया, एन से बताना है। तो ये एन की पुत्री है और पुत्री का जो पति होगा वो क्या लगेगा? दामाद लगेगा। ये तो पूरे गांव का दामाद लगेगा इनका, ठीक है ना? इसका क्या पूरे गांव का ही है ये तो, बोलो तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पी जो है वो एन का दामाद है, पी का एन से क्या रिश्ता है? दामाद का रिश्ता है। ठीक हो गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं आई। अगला क्वेश्चन देखो, ए सी की माता है, ए जो है वो माता जी है बेटा किसकी? सर सी की। डी और ई जी के भाई है, डी और ई जी के भाई है, तो सर डी और ई दोनों भाई है किसके? सर जी के।
तो आपस में तो भाई बहन या भाई भाई बनेंगे कि नहीं बनेंगे, जी का नहीं पता, लेकिन ये दोनों तो भाई है। डी और ई जी के भाई है, ऐसे बनाऊंगा, कोई भी नहीं आया, इधर बना दिया। जी सी के पिताजी है, जी जो है वो इस सी के पिताजी है बेटा, तो सर सी के अगर पिताजी है तो पिताजी बनाओ, और सर इसकी माताजी तो पहले ही थी, सी की माताजी तो पहले ही आ रखी है, तो इसके साथ में बैठाओ, अलग अलग क्यों कर रहे हो इन दोनों को, बोलो बन गया कि नहीं बन गया, हो गया। एच ई का पुत्र है, एच जो है वो इस ई का पुत्र है, एच जो है वो इस ई का पुत्र होगा बच्चे, लड़का होगा, तो मैंने प्लस का सिंबल लगाया। एच ए से किस प्रकार संबंधित है, एच जो है वो ए से किस प्रकार संबंधित है, एच का रिश्ता बताना है। सर ये देखो इसका रिश्ता बताना है ए के साथ, तो ये ए का पति है और ये इस पति का भाई है, तो ये इसका लगेगा बच्चे देवर है, ठीक है। और ये सर देवर का लड़का है, तो देवर का लड़के को क्या बोलते हो रे, पिता का भाई, पति के भाई का पुत्र, ये ठीक लगा मुझे, पति के भाई का पुत्र, पति के भाई का पुत्र है ये, ठीक है, हो जाएगा आराम से, बोलो क्लियर है, कोई समस्या नहीं है बच्चे। आगे देखो, पी और क्यू बहने हैं, तो दोनों लड़कियां हैं बेटा, पी और क्यू जो है वो बहने हैं, अब बहने हैं तो बच्चे दोनों महिला है, ठीक। क्यू आर से विवाहित है, क्यू जो है वो आर के साथ विवाहित है, तो ये महिला है तो ये पुरुष ही होगा, इसका जेंडर ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। एस आर का पिता है, एस जो है वो इस आर का पिता है, एस इस आर का पिताजी है, हो गया। टी एस की पत्नी है, भी टी जो है वो इस एस की पत्नी बनेगी, बनाती कोई दिक्कत नहीं है। यू एस की पुत्री है, यू जो है वो इस एस की पुत्री बनेगी, तो सर इसकी तो बहन ही बनेगी, बोलो बिल्कुल बन चुकी है। आगे देखो, बस हो गया, इतना ही बोलना है। यू का क्यू से क्या संबंध है, यू का इस क्यू के साथ क्या रिश्ता है, इसका बताना है। तो सर ये इसकी पत्नी, सॉरी ये इसका पति, और ये पति की बहन, अब पति की बहन को बच्चे ननद बोलते होंगे मेरे ख्याल से, बिल्कुल ठीक है, हो जाएगा ना आराम से, बोलो क्लियर है। नेक्स्ट, पी क्यू का पति है बेटा, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही ना किसी भी पॉइंट के अंदर, अगर डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ लेना, ठीक। लेकिन मेरा मानना यह है कि शुरुआत के जो 10 मिनट के लिए मैंने जो चीजें समझाई थी उनको अच्छे से समझ लेना, उसी के ऊपर करवा रहा हूं सारी की सारी चीजें, और पूरा टॉपिक भी उसी के ऊपर करवा दूंगा बेटा मैं, ठीक। पी क्यू का पति है, तो सर पी जो है वो पति है किसका, क्यू का, तो क्यू एक महिला बनेगी, कोई समस्या नहीं हुई। आर क्यू का पिता है, आर जो होगा वो इस क्यू का पिता बनेगा। एस आर का पुत्र है, एस जो होगा वो इस आर का ही पुत्र होगा, ठीक है, क्लियर है, ये आपस में भाई बहन बन गए। और टी आर की मां है, टी जो है वो इस आर की भी मां है, टी जो होगी वो इस आर की भी माताजी बनेगी। पी टी से क्या रिश्ता रखता है, पी टी से क्या रिश्ता रखता है, पी का बताना है बेटा, पी जो है वो इस टी से क्या रिश्ता रखता है। तो सर ये देखो इसका लड़का, और ये इसकी लड़की, और ये इसका पति, ठीक। तो सर लड़का, लड़के की पुत्री पोती, ये पोती का हस्बैंड है, पुत्र की पुत्री का पति, पुत्र की पुत्री का पति, ये करेक्ट बैठेगा। आजकल ऐसे ऑप्शन आ रहे हैं, ट्रेंड में है ये, डायरेक्ट नहीं देता कि भी पोती का हस्बैंड, ऐसा कुछ ऐसे बोलता है, पुत्र की पुत्री का भाई, पुत्र की पुत्री का पिता, ऐसे ऑप्शन देता है आजकल, तो पुत्र की पुत्री का पति कहलाएगा, बोलो। नेक्स्ट देखो, ताकि डाउट ना रहे भी बच्चे को, वरना इस टॉपिक के अंदर डाउट बहुत होते थे, क्योंकि जो रिश्तेदारी जो हम लोग बिखेरते हैं वो हमारे हिंदी के अंदर ही बिखेरते हैं, पिताजी से जो बड़े हैं उनको ताऊ जी, पिताजी से जो छोटे उनको चाचा जी। अंग्रेज लोग क्या बोलते हैं, या फिर इंग्लिश के अंदर बच्चे इनके लिए क्या शब्द यूज में लिया जाता है, अंकल, केवल ताऊ और चाचे के लिए अंकल नहीं है, अपने ये
मौसी जी के पति जिनको हम लोग मौसा जी बोलते हैं, वो भी इंग्लिश में अंकल ही बोलते हैं उनको भी। और फूफा जी तो ऐसा कैरेक्टर है जिसके बिना हमारे भारत में कोई शादी कंप्लीट ही नहीं होती। शादी के अंदर दो लोग तो उनके पीछे छोड़ने पड़ते हैं, बोले भी ध्यान रखना कहीं रूठ ना जाइए, क्योंकि उनका तो देखो काम ही है। तो भारत के अंदर ऐसी कोई शादी नहीं है जो फूफा के बिना क्लियर हो जाए। फूफा जी जब तक नहीं रूठेंगे, जब तक उनको मनाना नहीं होगा, तब तक बच्चे शादी कंप्लीट नहीं है। शादी की एक ऐसी मतलब जो रीति रिवाज है जो पूरा करना ही पड़ता है। सब एग्री होंगे मेरे ख्याल से इस बात से। तो फूफा को भी अंकल ही बोलते हैं बेटा। तो इसलिए कंफ्यूज ना हो, इसलिए बच्चे ये ऐसी चीजें डाली जाती है। समझ में आ गई बात? और ऐसे ही ऑप्शन आजकल मिलते हैं। तो डाउटफुल चीजें हटा दी गई है। ए बी का पिता है, अगला क्वेश्चन करते हैं। ए जो है वो बी का पिता है, मेरे ख्याल से डाउट नहीं होगा, पिता है मतलब पुरुष है। सी और डी बी के भाई है। सी और डी दोनों के दोनों भाई है, किसके? बी के। ठीक है। ई डी की पत्नी है। ई जो होगी वो इस डी की पत्नी होगी, मैंने बना दिया क्योंकि ये तो पुरुष था। और एफ ई की पुत्री है। एफ जो है वो ई की पुत्री है। एफ ई की पुत्री है, कोई दिक्कत नहीं है। ई ए से किस प्रकार संबंधित है? ए का नहीं बताना बेटा, ई का बताना है। ई जो है वो ए से क्या रिश्ता रखती है? तो सर ये ए का लड़का है और ये इसकी पत्नी है, तो ये इसकी पुत्र वधू कहलाएगी, बोलो। तो पुत्र की मां, पुत्री, पत्नी का भाई, पुत्र वधू, ये होगा ऑप्शन नंबर 4। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? प्यार से बताओ, आराम से बताओ, इज्जतदारी से बताओ, होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं आ रही बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए बी का पुत्र है, बिल्कुल है। ए जो है वो बी का पुत्र है। ए जो है वो पुत्र है किसका बेटा? बी का। बी सी का पुत्र है। बी जो है वो सी का पुत्र है, ऐसे बनाओ। डी सी की पत्नी है। डी जो है वो पत्नी है, तो बच्चे ये पुरुष हो जाएगा, बोलो। पति पत्नी में एक का रिश्ता, एक का जेंडर पता चल जाता है तो दूसरे का भी पता चल जाता है भी। ई सी की पुत्री है। ई जो होगी वो इस सी की पुत्री बनेगी, तो सर इधर बना दो इसकी पुत्री। कौन है? ई है। ई सी की पुत्री है, ठीक है। ए ई से किस प्रकार संबंधित है? ए इस ई से किस प्रकार संबंधित है? तो सर ये इसका भाई और ये भाई का लड़का, तो ये भतीजा नहीं कहलाएगा क्या, बोलो? तो पुत्री का पति, पुत्र का भाई, पिता का भाई, भाई का पुत्र, बिल्कुल। ये इसका भाई है और ये भाई का पुत्र है, तो भाई का पुत्र आएगा, बोलो। हो गया ना आराम से? कोई तकलीफ नहीं हुई मेरे ख्याल से। तो मेरे ख्याल से पजल वाले क्वेश्चन आप लोग आराम से कर सकते हो बेटा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों में बच्चों को समस्या होती है, लेकिन मैं होने नहीं दूंगा। जो तरीका मैं समझा रहा हूं अगर उस तरीके से कर लोगे तो बेटा देख लेना, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लेना, मेरे वाला तरीका लागू होगा। तो अच्छे से समझना। आधे क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो मुख जुबानी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी क्यों रिस्क लेना? क्या पता गड़बड़ हो जाए तो थोड़ा सा डायग्राम सेट करके कर लेंगे। देखो क्या करना होता है। विजय ने रुक्मणी का परिचय देते हुए कहा वह मेरी पत्नी के इकलौते भाई के बेटे की मां है। तो मेन चीज तो बेटे यहां से लेकर यहां तक ही आप लोगों को, इसी चीज के अंदर सारा का सारा खेल छुपा हुआ है। फिर आप लोगों से रिश्ता पूछा जाएगा, रुक्मणी के पति का विजय से क्या रिश्ता है, ऐसा रिश्ता पूछा जाएगा आप लोगों से। मैं क्या कहता हूं, इसके अंदर दो व्यक्ति होते हैं हमेशा। विजय ने रुक्मणी का परिचय करवाया। परिचय कौन करवा रहा है बच्चे? विजय। और सर किसका परिचय करवा रहा है? रुक्मणी का। रुक्मणी का परिचय करवा रहा है, तो दो व्यक्ति है। सारी बातें विजय बोलेगा क्योंकि यही परिचय करवा रहा है। जब तक रुक्मणी के लिए बोलेगा ना, जब तक इसके लिए बोलेगा तो वो एक ही लाइन है, ठीक। और जैसे खुद के लिए बोलने लग जाएगा तो बच्चे वो दूसरी लाइन बन जाती है। इस पूरी की पूरी लाइन को बेटा दो हिस्सों में तोड़ेंगे हर बार। जब तक इस व्यक्ति के लिए बोला जाएगा तब तो एक ही लाइन है, जैसे ही खुद के लिए बोलने लग जाएगा दूसरी लाइन स्टार्ट हो जाती है। और दोनों लाइनें जिस व्यक्ति के ऊपर खत्म होती है वो दोनों इंसान एक ही होते हैं। बस यही आप लोगों को समझाना है। क्या बोला मैंने? जब तक इसके लिए बोलेगा तब तक एक लाइन,
जब खुद के लिए बोलेगा तब दूसरी लाइन हो जाएगी, और दोनों लाइनें जिस व्यक्ति के ऊपर खत्म होती है वो दोनों इंसान एक ही बनते हैं। अब समझना, विजय कह रहा है वह, मतलब इसके लिए कह रहा है, वह मेरी पत्नी, खुद के लिए बोलने लग गया अचानक से। पहले तो इसके लिए बोला कि वह, फिर खुद के लिए बोलने लग गया कि मेरी पत्नी, खुद के लिए बोलने लग गया। तो बेटा पहली लाइन यहां से लेकर यहां तक ही थी, खत्म ही हो गई। तो सर पहली लाइन इस रुक्मणी के ऊपर खत्म होगी, वह यानी ये क्या है। दूसरी लाइन देखो, मेरी पत्नी के इकलौते भाई, यानी इसका साला बनेगा, मेरी पत्नी के इकलौते भाई, ठीक है, इसका भाई वैसे तो साइड में ले जाओ, रुक्मणी को थोड़ा सा इधर कर देना बच्चे, ये रुक्मणी है, पहली लाइन इसमें खत्म हुई है। मेरी पत्नी के भाई यानी इसका साला, मेरी पत्नी के इकलौते भाई के बेटे, भाई के बेटे, भाई के बेटे की मां है, इस बेटे की भी मां है, तो सर इस भाई की तो पत्नी बनेगी। तो दूसरी लाइन इस पत्नी के ऊपर खत्म हुई है और पहली लाइन रुक्मणी के ऊपर खत्म हुई है, तो सर ये पत्नी ही रुक्मणी है, ये पत्नी ही रुक्मणी है बच्चे, ठीक है। अब देखो क्या कहना चाहता है, रुक्मणी के पति का, रुक्मणी के पति का, इसका विजय से क्या संबंध है, इसके साथ क्या रिश्ता है, रिश्ता इसका बताना है, विजय के आगे से लग चुका है, इसका क्या रिश्ता है। तो सर ये इसकी पत्नी, ये पत्नी का भाई, तो क्या लगा, साला, ठीक है। ये लो, हो गया क्वेश्चन, आराम से चुटकियों में उड़ाओगे जो मैंने तरीका बताया, अगर वो तरीका समझ गए तो। एक महिला की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, सारी बातें बेटा राम बोलेगा, प्रभु श्री राम। और किसके लिए कह रहे हैं, महिला के लिए कह रहे हैं, कोई महिला है उसके लिए कह रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं, वह यानी ये महिला, पहली लाइन खत्म होगी बेटा इसके ऊपर। दूसरी लाइन क्या कह रहा है, खुद के लिए बोलने लगे, मेरी पत्नी के भाई के पिता, मेरी पत्नी के भाई के पिता, तो पत्नी का भी पिता ही बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो। यानी सर इसके ससुर की बात कर रहा है, इसकी पत्नी होगी, उसका कोई भाई होगा, उसका पिता होगा, तो इसका भी तो पिता ही होगा ना, यानी इसके लिए ससुर का काम करेगा ये, ठीक है। मेरी पत्नी के भाई के पिता की पत्नी यानी इसकी सास, इसकी पत्नी यानी कि इसकी सास, पत्नी के इकलौते बेटे, इनका इकलौता बेटा है जो इसका भाई है इसकी पत्नी का, ठीक है ना, इकलौते बेटे की बहन है। तो सर इकलौते बेटे की बहन तो ये इसकी पत्नी नहीं होगी क्या, क्या कह रहा है समझना, वह यानी ये महिला मेरी पत्नी के भाई के पिता की पत्नी के इकलौते बेटे की बहन है, ये बोला है ऊपर वाली लाइन के अंदर। तो सर यही नहीं आएगी क्या, बोलो, इसकी बहन तो यही बनेगी। बनाने को और भी बना सकते हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो यही बना लो, कोई और को क्यों फंसा रहे हो क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो सर ये इसकी पत्नी तो है, दूसरी लाइन इसके ऊपर खत्म हुई, यानी सर ये महिला इसकी पत्नी है। क्या पूछ रहा है, उस महिला का राम की पत्नी की मां से क्या संबंध है, क्वेश्चन अलग पूछा है। ये महिला और ये पत्नी एक ही है, उस महिला का राम की पत्नी यानी खुद के साथ खुद की मां से क्या संबंध है, तो मां की तो पुत्री है ना ये। इस महिला का राम की पत्नी यानी खुद ही आ गई, राम की पत्नी की माता से क्या रिश्ता है, तो माता की तो पुत्री है ये, हो गया ना, तो पुत्री का रिश्ता है, बोलो। अब क्वेश्चन ऐसे घुमाता है लास्ट में ले जाकर, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, तस्वीर में दिख रहे एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए मंजू ने कहा, भी सारी बातें मंजू कहेगी, क्या कहेगी देखना, कोई एक तस्वीर है उसके लिए बोली जा रही है बेटा सारी की सारी बातें। अब लड़की की भी हो सकती है तस्वीर, लड़के की भी हो सकती है तस्वीर, तो है ना। तो मंजू ने किसी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या कहा, वह यानी ये तस्वीर मेरे, अब खुद के लिए बोलना स्टार्ट कर दिया, मेरे पति के ससुर यानी इसका पिता हो गया, मेरे पति का ससुर यानी इसका तो पिता हो गया ना, बोलो। तो ये कुछ लाइनें ऐसी होती है जिनको आप लोग शॉर्ट में कर सकते हो, भी मेरे पति के ससुर, तो इसका तो पिता ही बनेगा, मेरे पति के ससुर राम के भाई, इसके पिता का नाम क्या है, राम, ठीक है, राम है,
रामा नहीं है बच्चे, राम है। मेरे पति के ससुर राम के भाई, यानी इसका भाई, यानी इसका अंकल, भाई का पुत्र है, इसका पुत्र है। कौन सर? ये तस्वीर वाला। जहां दोनों लाइनें खत्म होगी वो दोनों एक ही इंसान होते हैं। मेरे पति के ससुर राम के भाई का पुत्र है, ऐसे बोला है, तो ये दोनों एक ही है। अब क्या पूछा गया है? तस्वीर वाले व्यक्ति का मंजू से क्या रिश्ता है, भी इन दोनों का रिश्ता बता देना है। सर ये दोनों कजन नहीं हो गए क्या? बोलो, ये इसके पिताजी, ये इसके पिताजी, ये आपस में भाई भाई, तो कजन हो गए दोनों। तो पुत्र के पिता पुत्र, पिता के भाई का पुत्र, बिल्कुल भाई। इसका बताना, तस्वीर वाले व्यक्ति का रिश्ता बताना इसके साथ। तो ये चाचा का लड़का है, कजन है, पिता के पुत्र, पिता के भाई का पुत्र है, पिता के भाई का पुत्र है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सक्षम ने निधि का परिचय अपने दोस्त से करवाया। अब इसके दोस्त का कोई काम नहीं है यहां पर, लेकिन फिर भी बस टांग फंसा रहा है बीच में आप लोगों को गुमराह करने के लिए। सक्षम ने निधि का परिचय अपने दोस्त से करवाया। अरे किसी से भी करवाओ, करवा ये रहा है और परिचय इसका है, ठीक है। तो इन दोनों से मतलब है कि वह, यानी ये निधि, मेरे पिता की पत्नी, तो इसकी मां नहीं बनेगी क्या? मेरे पिता की पत्नी इसकी माताजी होगी। मेरे पिता की पत्नी यानी इसकी माताजी के इकलौते बेटे, अरे इकलौता बेटा तो यही है भी, मेरे पिता की पत्नी का इकलौता बेटा, ये खुद ही बनेगा। तो इसके इकलौते बेटे की बेटी है, यानी इसकी बेटी है। ये लो, दूसरी लाइन इसकी बेटी के ऊपर खत्म हुई, पहली लाइन निधि के ऊपर खत्म हुई, दोनों एक ही है। तो निधि इसकी पुत्री है और ये इसका पिता है। तो पूछा क्या है? सक्षम निधि से किस प्रकार संबंधित है? सक्षम तो बेटा पिताजी है। बोलो, हो गया। ऐसे ही करते हैं, समझना ही होगा इन चीजों को, समझ पाए आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन को उड़ाते हैं। देखो, रॉकेट की तरह, आप लोगों के एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट होते हैं उसकी तरह उड़ाते हैं इनको, तो उड़ा दो। रमेश ने एक व्यक्ति की तस्वीर की और इशारा करते हुए कहा। अब सारी बातें बेटा रमेश बोलेगा, माननी पड़ेगी इसकी सारी की सारी बातें, क्या बोलता है ये। और किसके लिए कह रहा है? एक व्यक्ति की तस्वीर, किसी व्यक्ति की तस्वीर है। अब ये व्यक्ति कौन है हमें पता नहीं। इशारा करते हुए क्या कहता है कि यह व्यक्ति, पहली लाइन इस व्यक्ति के ऊपर खत्म हुई है, यह व्यक्ति मेरी बहन के इकलौते भाई, भाई कमाल कर दिया, मेरी बहन के इकलौते भाई, इकलौता भाई तो ये खुद ही होगा ना, तो मेरी बहन के इकलौते भाई यानी यहां तक खुद ही है, भाई की बेटी यानी इसकी बेटी, भाई की बेटी का भाई है, इस बेटी का भी भाई है, यानी इसका तो लड़का बनेगा। बोलो, इसके लिए तो भाई का काम करेगा ये, इसके लिए तो, लेकिन इसका तो लड़का ही होगा ना, तो बेटा बना देता हूं। बोलो, मेरी बहन के इकलौते भाई की बेटी का भाई है, यानी इसका खुद का लड़का है ये तस्वीर वाला। दोनों एक दूसरे पे खत्म हो गए। रमेश का तस्वीर वाले व्यक्ति से क्या संबंध है? रमेश का पूछ रहा है, तो रमेश पिताजी है बेटा, फिर से पिताजी का रिश्ता आया है। बेटे का मत बताना, जिसके आगे से लगता है उसका रिश्ता नहीं बताते। तस्वीर वाले व्यक्ति से, तो तस्वीर वाले व्यक्ति का नहीं बताना, रमेश का बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे ख्याल से उड़ा रहे हो रॉकेट की तरह, बोलो उड़ा देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, बस स्टार्टिंग की 10 मिनट की क्लास को अच्छे से एंजॉय कर लेना, उसके बाद तकलीफ नहीं होगी। एक मेले में एक महिला की ओर संकेत करते हुए विमला ने कहा। अब सारी बातें बेटा विमला जी कहेगी, क्या कहेगी? किसी महिला की ओर संकेत करते हुए कह रही है। अब महिला की ओर संकेत करते हुए कहेगी तो बेटा चुगली कर सकती है, और तो क्या करेगी फिर, है ना। ये भी विमला महिला ही लग रही है, और वो महिला है ही, तो फिर तो चुगली होगी, और तो क्या है। देखो आगे, फिर भी क्या पता कोई काम की बात बोल दे, कभी कभार हो भी जाता है ऐसा। एक मेले में एक महिला की ओर संकेत करते हुए विमला जी ने कहा कि उसके ससुर का इकलौता बेटा, इस बार लंबी लाइन बोल ली है, उसके ससुर का इकलौता बेटा तो इसका पति तो बनेगा, इसके ससुर का इकलौता बेटा इसका पति ही तो बनेगा।
इसका पति, ठीक है। उसके ससुर का इकलौता बेटा, उसके ससुर का इकलौता बेटा, इस बेटे के ऊपर लाइन खत्म हुई, बेटा मेरे इकलौते भाई का पिता है। अब इसके इकलौते भाई का पिता है तो इसका भी तो पिता ही बनेगा, बोलो। हाँ सर बिल्कुल बनेगा इसका पिता। अरे मेरे इकलौते भाई का पिता, तो इसका भी तो पिता ही बनेगा, दादा तो नहीं बन सकता। तो दूसरी लाइन इसके ऊपर खत्म हुई, पहली लाइन इसके ऊपर खत्म हुई, दोनों एक ही है। और सर ये इसकी पत्नी है, यानी सर इसकी जो पत्नी होगी वो बिमला महिला बनेगी, ये इसकी पत्नी है, ये लो। तो ये बिमला की माँ है, ये तो जो महिला है वो अपनी माँ के लिए कह रही है ये ऐसे। उस महिला का विमला से क्या संबंध है? माता जी है, और क्या संबंध है, बोलो। कहीं कोई दिक्कत आ रही है क्या? स्टार्टिंग के जो कंसेप्ट मैंने आप लोगों को समझाए थे बेटा, ये कि पिता पुत्र माता पुत्री ऐसे बनाते हैं, पति पत्नी ऐसे बनाते हैं, भाई बहन ऐसे दर्शाते हैं, प्लस होगा पुरुष के लिए, माइनस होगा महिला के लिए, और ये दो लाइनें समझाई थी। इसके अलावा पूरे टॉपिक में कुछ नहीं है बेटा, समझो इन चीजों को तो आराम से उड़ा पाओगे। देखो करते हैं अगला क्वेश्चन, हो गया ना आराम से, कोई तकलीफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक महिला का परिचय देते हुए रमेश ने कहा, सारी बातें रमेश बोलेगा, क्या कहेगा? किसी महिला का परिचय करवा रहा है बेटा, कोई महिला है उसका परिचय करवा रहा है कि यह, पहली लाइन खत्म होगी, मेरे पिता के ससुर, मेरे पिता के ससुर, इसका नाना बनेगा, बोलो। मेरे पिता के ससुर, इसका ससुर कौन होगा? इसकी पत्नी होगी, उसका भी जो पिता बनेगा वो इसका ससुर बनेगा। मेरे पिताजी के ससुर यानी इसके नाना जी, ठीक है, माता जी के पिताजी इसके नाना जी। मेरे पिता के ससुर, मेरे पिता के ससुर की पत्नी है, मतलब ये नानी है रे, इसकी पत्नी तो इसकी नानी बनेगी ना, बोलो। यहां से यहां तक तो रिश्ता समझ रहे हो, ये दोनों महिला एक ही है, ये महिला इसकी नानी है। यह महिला रमेश से किस प्रकार संबंधित है? सास, पितामह की दादी, नानी, नानी बनेगी भाई, सीधी सी बात है बेटा। अब यहां रिश्तेदारी काम आ जाती है, वैसे तो खून पीने का काम है रिश्तेदारों का। बेटा क्या कर रहे हो आजकल, जॉब लगी नहीं क्या, कब से तैयारी कर रहे हो? उनको कौन बताए कि जॉब कैसे मिलती है भी? अगर वो कर रहे हैं तो फिर उल्टे पुल्टे क्वेश्चन करेंगे भी नहीं आप लोगों से, लेकिन वो खुद नहीं कर रहे तो फिर वो करते हैं, तो उनको वहां तो छोड़ दो, या उनको पकड़ लो, क्योंकि वो नंबर दिलाने वाले हैं आप लोगों को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रोमी ने कहा, नाम गजब लिया भी इसने, एक व्यक्ति की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रोमी ने कहा, ऐसे लगा मुझे जैसे किसी विदेश में आ गए हम लोग। रोमी ने क्या कहा? एक व्यक्ति की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, कोई व्यक्ति है बेटा, उसकी ओर इशारा करते हुए कह रही है रोमी, क्या कह रही है? वह, खत्म होगी लाइन, मेरी माँ के पिता, मेरी माँ के पिता यानी इसके दादाजी, दादाजी नहीं नाना जी मान लो, मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र। अब मेरी माँ के पिता का इकलौता जो पुत्र होगा वो तो बच्चे मामा बनेगा इस हिसाब से, तो मेरी माता के पिता का इकलौता पुत्र है यानी ये मामा ही है रे, और कोई नहीं है वो व्यक्ति, दोनों व्यक्ति एक ही बेटा, ये मामा जी है ये। तो रोमी किसकी तस्वीर की ओर इशारा कर रही है? अपने मामा की तस्वीर की ओर इशारा कर रही है। उड़ा दिया कि नहीं उड़ा दिया? ऐसे बोलो, उड़ाओगे अब तो, कंसेप्ट समझ लिया तो, और कंसेप्ट नहीं समझा तो उड़ जाओगे खुद ही। नेहा ने अपने दोस्त से एक महिला का परिचय करवाते हुए कहा, नेहा कहेगी सारी की सारी बातें, और किसका? अपने दोस्त से एक महिला का परिचय करवा रही है। अब ये दोनों महिला हो गई, ये भी महिला है और नेहा नाम से महिला ही मानेंगे इसको, तो थोड़ी सी समस्या हो सकती है, पता नहीं क्या बोल दे, है ना। तो देखो क्या कह रही है नेहा जी, यह औरत यानी ये, मेरे, यह औरत, पहली लाइन इस पे खत्म होगी,
मेरे खुद के लिए बोल रही है, मेरे पिता के दादा। ओहो बहुत तगड़ी ऊपर चली गई है। तो क्या कह रही है कि मेरे पिताजी के दादा, यानी इसका भी पिता और उसका भी पिता। बहुत ही ऊपर गई हुई है, परदादा पे चलेगी। मेरे पिता के दादा के इकलौते बेटे, यानी ये बनेगा इकलौते बेटे की पत्नी है। यहां पर अटकी ये महिला कहीं ना कहीं जाकर। पिताजी के पिताजी दादाजी और उनकी पत्नी दादी जी, ठीक है, दादी है इसकी। तो वह महिला नेहा से किस प्रकार संबंधित है? दादी माँ। हो जाएगा आराम से। नेक्स्ट। अब मेरे ख्याल से ये टाइप भी क्लियर है बेटा। 10 क्वेश्चन और भी करवाऊंगा तब भी वही बात रहने वाली है। जो मुझे समझाना था वो मैं समझा चुका हूं आप लोगों को। तो 2 टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट टाइप है कोडिंग वाला। रेलवे के एग्जाम में तो बेटा इस क्वेश्चन की भरमार है। देखो आप लोगों से भी पूछे जाते हैं, देखना कैसे करते हैं। यहां पर संकेत मिलते हैं। एस डॉलर के का अर्थ है एस के की माताजी है। एस हैस के का अर्थ है एस के पिताजी है। मतलब इनका कुछ ना कुछ तो रिश्ता दे रखा है, कोड करके दे रखा है, कोड में बता रखा है कि एस और के बीच में ऐसे डॉलर लगा है, एस और के बीच में ऐसे डॉलर लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या होगा? एस इस के की माता है, यानी पहले वाले इंसान का रिश्ता दे रखा है दूसरे वाले इंसान के साथ। ये माता जी है, ये पुत्र है या पुत्री है वो नहीं पता, ये माता जी है, ऐसे बोला उसने। तो पहले वाले इंसान का रिश्ता दे रहा है। अब एक खास बात क्या है, एस और के बारे में बोल रहा है। तो आप लोग ये मत सोचना कि सर एस और के बीच में ये निशान लगेगा तभी ऐसी बातें बनेगी, ऐसा नहीं है। कोई भी दो चीजें हो सकती है, कोई भी दो चीजें, उनके बीच में अगर डॉलर का सिंबल लग गया तो बेटा उसका मतलब यही होगा कि ये माता जी है इसकी। ऐसा ही बोला है, एस के की माता, यानी पहले वाला इंसान इसकी माता है, ठीक है। कोई भी दो नाम होंगे अगर उनके बीच में अगर हैस लग गया तो इस हैस का मतलब क्या होता है? एस के का पिता है, यानी ये व्यक्ति पिताजी बनता है इसका। समझ में आ गई ना बात? बोलो। तो ये मत समझना कि सर एस और के लिखा है तो एस और के बारे में ही होता है, ये ऐसा नहीं होता बेटा। फर्स्ट टाइम अगर कोई बच्चा करता है इन क्वेश्चनों को तो उसकी थिंकिंग बेटा ऐसी रहती है। एक दो बार क्वेश्चन कर लेते हैं तब तो बच्चों को पता चल जाता है कि भाई ये केवल और केवल संकेत है, एस और के से मतलब नहीं है। कोई भी दो नाम हो सकते हैं लेकिन उनके बीच में अगर ये लग गए तो उसका मतलब ये होता है पहले वाला दूसरे के साथ क्या रिश्ता रखता है, ये बताता है, ठीक है, हो जाएगा। अब नीचे एक क्वेश्चन देता है कि भी इस अभिव्यक्ति के अंदर यहां से लेकर यहां तक आर का एम से क्या रिश्ता बनने वाला है वो बताना है। तो बेटा इसका डायग्राम बना के भी सोल्व कर सकते हैं, इसको बिना डायग्राम के भी सोल्व कर सकते हैं, दोनों तरीके से क्वेश्चन बताऊंगा। देखो आर का एम से रिश्ता पूछा है। सर ये रहा आर और ये रहा एम, ये रहा आर और ये रहा एम। सर आर से एम, आर से एम दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। जब दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होगी तो आप लोग क्वेश्चन का डायग्राम बनाकर क्वेश्चन को सोल्व करोगे। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम होती तो बेटा मैं बिना डायग्राम के भी इस क्वेश्चन को करवाता, लेकिन करवाने को भी करवा सकता हूं लेकिन फंसोगे कहीं ना कहीं। तो इससे ज्यादा अच्छा है ना डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम के ऊपर पकड़ भी है हमारी, ठीक। तो जब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तब हम लोग बिना डायग्राम के क्वेश्चन कर लेंगे, और दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होगी तो हम लोग डायग्राम के हिसाब से क्वेश्चन करेंगे, डायग्राम बनाएंगे बेटा इसका। फिर हमें सबके रिश्ते पता चल जाएंगे, आर और एम का भी बता देंगे। देखो एम डॉलर सी। सर डॉलर का मतलब क्या है? डॉलर का मतलब है एस के की माता है, यानी पहले वाला इंसान दूसरे की माता जी है। तो एम जो है वो माता जी है। सर किसकी? सी की। सर सी का क्या है? नहीं पता, लड़का है लड़की नहीं पता। आगे सर सी एट द रेट आर है। एट द रेट का मतलब क्या होता है? सर एट द रेट का मतलब होता है देखो पति, एस के का पति है, यानी सी जो है वो पति है किसका बेटा? आर का। सी जो है वो पति है और किसका पति है सर? आर का। तो आर एक महिला होगी। बस ये डायग्राम बनाए, ये डायग्राम बनाए। क्या पूछा? आर का एम से, इसका बताना बेटा आर का एम से क्या रिश्ता है। ये इसका लड़का
और ये लड़के की पत्नी, तो ये पुत्र वधू है बेटा। आर जो है वो पुत्र वधू है, बहू है। ये लो, ये क्वेश्चन है। टाइम लगा? नहीं लगेगा भाई। नेक्स्ट आ जाओ। सी ये दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इतना देख लेना पहले वाले का दूसरे के साथ ही दे रहा है ना। सी डी की माता है, यानी ये माता जी है इसकी, तो पहले वाले का दूसरे के साथ रिश्ता दे रहा है, दे दिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके ऊपर देखो, ये इतनी अभिव्यक्ति है, क्यू का एफ से रिश्ता पूछ रहा है। सर क्यू से एफ जाना पड़ेगा, सर क्यू से एफ जाना पड़ेगा, दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो बिना डायग्राम के क्वेश्चन करेंगे। अब करना कैसे समझ लो, दोनों की डायरेक्शन सेम है, सर कैसे करेंगे समझना, पीछे से चलोगे हमेशा। सर एफ फिर स्टार और सी, स्टार का मतलब क्या होता है? सर स्टार का मतलब होता है देखो पिताजी, तो सी जो है वो पिता है इसका, सी जो है वो एफ का पिता बनेगा, तो पिता लिख लो, बात खत्म। ये इसका पिताजी है। अब इसके साथ जो रिश्ता होगा वही लिखूंगा। सर एट द रेट का मतलब क्या है? एट द रेट का मतलब है माताजी। सर ये पिताजी है और ये पिताजी की भी माताजी है, तो पिताजी की जो माताजी होगी, पिताजी की जो माताजी होगी, क्या उसको दादी नहीं बोलूंगा? क्या बोलो? बिल्कुल सर दादी बोलोगे। तो ये इसके पिताजी, ये पिताजी की भी माताजी यानी कि दादी, तो क्यू जो है वो दादी है एफ की, क्यू जो है वो दादी है एफ की ग्रैंड मदर, बोलो कर लोगे दादी? ठीक है। नेक्स्ट अगला देखो, सर ये संकेत दे दिए मैं, पूछ क्या रहा है? आई का एल से क्या संबंध है? सर आई से एल पूछ रहा है, आई से एल पूछ रहा है, जहां तक पूछता है वहीं तक, आगे नहीं जाना आप लोगों को। आई से एल पूछ रहा है, दोनों की डायरेक्शन सेम, दोनों की डायरेक्शन अगर सेम है तो बिना डायग्राम के क्वेश्चन उड़ाएंगे, पीछे से स्टार्ट करना है। सर डॉलर का मतलब क्या है? देखो डॉलर का मतलब है बेटा पति, तो सर के जो है एल का पति है, ये इसका पति लगेगा, ठीक है सर बिल्कुल क्लियर है। एट द रेट, एट द रेट का मतलब क्या है? पुत्र। सर ये इसका पुत्र है, ये इसका पति, और ये इस पति का पुत्र है, तो बेटा पति का पुत्र क्या होता है मुझे तो ये बताओ। सर पति का पुत्र खुद का भी तो पुत्र ही लगेगा ना, अरे बताओ भाई, जब ये इसका पति है तो ये महिला बन गई, इसकी पत्नी बन गई ना, तो ये इसका पति है, ये पति का पुत्र है, तो इसका भी तो पुत्र ही बनेगा, तो जे पुत्र है। आगे लगा पड़ा है परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब पत्नी। सर ये पुत्र है और ये पुत्र की पत्नी है, तो पुत्र की जो पत्नी होती है उसको क्या बोलते हो? क्या बहू नहीं बोलते? क्या बोलो? हाँ सर बिल्कुल, पुत्र वधू, ये लो आराम से, ऐसे हो जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट करो बेटा, मैं पानी पी लेता हूं। देखो संकेत मिल जाएंगे, कोई डाउट नहीं है, अभिव्यक्ति मिल गई, इसके अंदर क्या बताना है? एस का एफ से रिश्ता बताना है। सर एस का एफ से बताना है, एस का एफ के साथ बताना है। सर दोनों डायरेक्शन सेम है, एस से एफ, एस से एफ, बिना डायग्राम के कर लेंगे, लेकिन लास्ट से शुरुआत तक आना पड़ेगा। स्टार का मतलब क्या है बेटा? सर पत्नी, ये इसकी पत्नी है, के जो है वो एफ की पत्नी है, पत्नी है, ठीक है पत्नी है, इसका मतलब क्या है? भाई। सर पत्नी का जो भाई होगा वो क्या लगेगा? साला, ठीक है साले साहब है। डॉलर का मतलब क्या है? माता, साले की जो माता होगी वो क्या लगेगी? सास, साले की माता जी क्या लगती है बेटा? सास। एट द रेट का मतलब क्या है? सर पति, सास का जो पति होगा वो क्या लगेगा? ससुर, ससुरा, अरे ससुरा ही लिख दिया ससुरा ही लिख दिया भाई मैंने तो, ससुर, ठीक है। तो सर ये ससुर है एफ का, तो एस का एफ से रिश्ता बताना था, एस जो है वो ससुर है, ये लो हो गया आराम से। नेक्स्ट देखो, सर ए का सी से रिश्ता बताना है, ये ए है ये सी है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो मैं पीछे से बिना डायग्राम के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लूंगा, बोलो करते हैं। सर एस का मतलब क्या है? भाई, ये इसका भाई है, ठीक है, जेड भाई है। एंड का मतलब क्या है बेटा? पत्नी। सर ये भाई की पत्नी है तो भाभी नहीं लगेगी? क्या बोलो? अरे भाई की पत्नी क्या लगती है? भाभी लगती है। एट द रेट का मतलब क्या है? पुत्री। अब भाभी की जो पुत्री होगी वो भतीजी नहीं लगेगी? क्या बोलो? हाँ सर बिल्कुल भतीजी लगेगी,
तो भाभी, भाभी की पुत्री भतीजी है, इसका मतलब क्या है भाई। अब भतीजी का जो भाई होगा वो भतीजा लगेगा आप लोगों का, बिल्कुल सर भतीजा लगेगा। एंड का मतलब क्या है, पत्नी। भतीजे की जो पत्नी होगी उसको क्या कहते हैं, उसका तो मुझे भी नहीं पता क्या कहते हैं, वैसे वो पुत्र वधू के समान ही होगी भी। भतीजा जो है वो पुत्र के समान है और उसकी वाइफ जो है वो पुत्र वधू के समान है, तो ऐसा कोई रिश्ता निकल जाए। पुत्री, बहन, ससुर, पुत्र वधू, ए का सी से क्या संबंध है, ए का सी से क्या संबंध है, पुत्र वधू ही बनेगी फिर इस हिसाब से। तो एक बार वापस देख लेता हूं कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई है। हैस भाई, ये इसका ब्रदर है, भाई है। एंड का मतलब पत्नी, भाई की पत्नी तो सर भाभी ही बनेगी, कोई डाउट नहीं है यहां तक तो। एट द रेट का मतलब है पुत्री। अब भाभी की जो पुत्री होगी वो भतीजी बनेगी बेटा, यानी भाई की तो पुत्री है ना, भतीजी बोलते हैं हम लोग उसको, भतीजी है इसका मतलब है भाई, तो ये भतीजा बन गया। और एंड का मतलब है पत्नी, तो ये भतीजे की ही पत्नी है, तो वो एक तरीके से पुत्र वधू कहलाएगी। ऑप्शन में होना चाहिए था थोड़ा सा चेंज करके, भतीजे की पत्नी ऐसा कुछ बोल देता, क्योंकि पीछे भी बोला गया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमें ये सिलेक्ट करना पड़ेगा बच्चे, ठीक है। समझ तो गए ना, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आना चाहिए। अब ये रिश्ते दे दिए, ये अभिव्यक्ति दे दी, और फिर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है भी, इस अभिव्यक्ति के आधार पर कौन सा सही नहीं है। इनमें से तीन बातें सही है, एक गलत है, जो गलत है वो बतानी है। तो सर कैसे करेंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे, सबके रिश्ते पता चल जाएंगे, फिर हम लोग सबको आराम से चेक कर सकते हैं। एक ही डायग्राम बनेगा, सबके रिश्ते पता चल जाएंगे, डायग्राम बनाकर सोल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चनों को, ठीक है। तो देखो सर, डायग्राम तो सीधा ही बनाऊंगा ना, सी भाग एम। सर भाग का मतलब क्या है, बहन, यानी सी जो है वो बहन है, सी जो है वो बहन है किसकी, एम की। थोड़ा नीचे बना देता हूं, सी जो है वो बहन है किसकी बेटा, एम की। तो सर भाई बहन या बहन बहन या भाई भाई का रिश्ता ऐसे दर्शाते हैं, सी बहन है एम की। एम माइनस एस, माइनस का मतलब क्या, माता। एम जो है वो माता जी है एस की, ठीक है सर, एस माइनस एस जो है वो माता जी है एल की, माइनस का मतलब माता ही बनेगा ना, ठीक है। ये थोड़ा सा देख लेना बेटा, नीचे जगह नहीं है। प्लस टी, प्लस का मतलब क्या है बेटा, प्लस का मतलब पिता, यानी एल जो है पिता है किसका, टी का। तो ये तो फिर ऊपर ही बनाना पड़ेगा रे, और नीचे कहां घुसाऊं इसको मैं, थोड़ा सा ऊपर खिसका देता हूं, ये लो, अब कर लेते हैं। सी एम, भाग का मतलब क्या था बेटा, बहन, तो सी जो है वो बहन होगी सर एम की, माइनस माइनस का मतलब माता, एम जो है वो माता जी है एस की, बिल्कुल है, और एस माता जी है सर एल की, एस जो है माता जी है एल की। एल प्लस, प्लस का मतलब है बेटा पिता, एल पिताजी है टी के, एल जो है वो पिताजी है किसके, टी के। और सर गुणा, गुणा का मतलब क्या होता है, पति, टी जो है वो पति है किसका, क्यू का। ये रिश्ता बन रहा है बेटा, ये परिवार है, बिखरा पड़ा है, थोड़ा सा लंबी पीढ़ियों में चल रहा है। तो देख लेंगे क्या बात है, के आधार पर कौन सा कथन सही नहीं है। एल क्यू का ससुर है क्या, एल जो है वो इस क्यू का ससुर है क्या, ये महिला ही बनेगी बेटा, क्योंकि इसका पति है ये पति, ये पति का पिता, तो ससुर ही बनेगा, ये लाइन तो ठीक है। एस टी का दादा है, एस टी का दादा है क्या, ये पिताजी, पिताजी की माता जी दादी बनी है, तो एस टी का दादा है क्या, अरे वो तो महिला है ना, तो ये लाइन गलत है, मतलब क्वेश्चन का आंसर तो यही सही है, इनको और चेक कर लो। एम एल की नानी है, एम जो है वो एल की नानी है, माताजी, माताजी की माताजी नानी जी बनती है, ठीक है ये बात भी। एस सी की बहन की पुत्री है, एस जो है वो सी की बहन की पुत्री है, ये लाइन भी ठीक है, तो ये लाइन गलत थी और यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगी। बोलो तरीका सही लगाना, डायग्राम बना लिया, डायग्राम बनाकर सारे के सारे आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन समझो, और आज के लिए लास्ट है, इस टॉपिक का ही लास्ट है, मैंने पूरा ईमानदारी से आप लोगों को टॉपिक खत्म करवा दिया बेटा, अरे बहुत बड़ा दे दिया ये तो। बी का के से क्या संबंध है, बी का के से क्या संबंध है, बस ये बताना है। तो देखो सर, ये बी है ये के है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, बिना डायग्राम के कर लूंगा। सर गुणा का मतलब क्या होगा, गुणा का मतलब होगा पिता, तो ये इसके पिताजी है। किसी को तकलीफ है क्या, होनी तो नहीं चाहिए बेटा, अब अभी भी तकलीफ है तो फिर तकलीफ में ही रहोगे आप लोग। कॉपीराइट का मतलब क्या है, कॉपीराइट का पुत्र, तो सर ये पिताजी, पिताजी के आगे पुत्र है,
तो पिताजी का पुत्र क्या कहलाता है सर? भाई कहलाता है। पिताजी का पुत्र भाई कहलाएगा। पिताजी का पुत्र क्या कहलाएगा? भाई। सर माइनस का मतलब क्या होगा? माताजी। भाई की जो माताजी होगी वो आप लोगों की भी तो माता ही कहलाएगी, बोलो। बिल्कुल माताजी ही बनेगी। स्टार का मतलब क्या है? भाई। माताजी का जो भाई होगा वो मामा जी लगेंगे, मामा। तो बी जो है वो के का मामा है। बी के पिताजी है ना, बी के का भाई है ना, बी के का चाचा भाई है ना, बी के की माता का भाई है यानी मामा है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे आते हैं, ऐसे आते हैं बेटा। ठीक है, तो देख लो अब। करवा दिया बेटा मैंने तो पूरा का पूरा टॉपिक। लगभग 1 घंटे की क्लास हुई होगी मेरे ख्याल से, टाइम मैंने देखा नहीं है। तो 1 घंटा सवा घंटा जो भी है टॉपिक होना चाहिए, और बिल्कुल अच्छे से करवाया है बेटा। सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझाए हैं। कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए डाउट के लिए नहीं छोड़ा, कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क नहीं दिया। तो ये हो गया आराम से, ठीक है ना? आप कर लोगे, कोई डाउट नहीं है, कोई समस्या नहीं है बेटा। हो जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन, हो ही गए होंगे अब तो। अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए बच्चे धन्यवाद।